ये शख्स जो है लंदन की पुलिस को बयान हल्फी दे रहा है। ये शख्स लंदन पुलिस से प्रोटेक्शन मांग रहा है और अब ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने जा रहा है नून लीग के लिए। ये मतलूब है पुलिस को यहाँ से भागा हुआ है, तो अगर इतना क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता था तो आपने उसको मियाँ साहब के पास जाने क्यों दिया। इन बोथ केसेस ही इज गोना मेक प्रॉब्लम फॉर PMLN। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं व्यूज मैटर, मैं हूं अली डार। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट सामने आई। एक तस्नीम हैदर नामी शख्स मंजर आम पर आया और उसने आकर ये दावा किया कि वो नून लीग का मुबैना ओहदेदार है और उसने ये बड़ा दावा किया कि उसने इस चीज़ को देखा है, उसने इस चीज़ के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट का बताया कि नवाज शरीफ के कहने पर अरशद शरीफ को कत्ल किया गया और नवाज शरीफ के कहने पर इमरान खान पर हमला किया गया। नाजरीन, इस खबर के सामने आने के बाद नून लीग के जो हलके हैं वो इस वक्त काफ़ी परेशानी का शिकार हैं, एक बड़े शौक में हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है इस वक्त नून लीग के अंदर। इस पर अब रिएक्शन सामने आया है नून लीग का, वो आपको बताता हूँ क्या रिएक्शन सामने आया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान का भी आया है और लंदन से भी रिएक्शन सामने आया है, उसकी तफसील आपके साथ शेयर करनी है। ये शख्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शख्स एक आम सा शख्स है और ये इसका करैक्टर बड़ा ख़राब सा है, ये बातें की जा रही है नून लीग के हलकों की जानिब से। लेकिन ये शख्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आने वाले कुछ दिनों के अंदर, वो तमाम हकाइक मैं आपके सामने रखता हूँ। और कुछ तस्वीरें इस वक्त नाजरीन मंजर आम पर गर्दिश कर रही हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं, जिसमें शख्स नून लीग के साथ भी दिखाई दे रहा है, ये शख्स तहरीक इंसाफ के साथ भी दिखाई दे रहा है और बहुत ही करीबी इसके मरासिम तस्वीरों के मुताबिक नजर आ रहे हैं। रियलिटी क्या है, ये किसके साथ है, वो आपको बताता हूँ और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि आखिरकार ये बंदा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज के ऊपर कहां से अचानक आ गया, पहले क्यों नहीं आया और अब ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने जा रहा है नून लीग के लिए। वो तमाम चीजें आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करता हूं। पहले आपको मैं ये बताता हूं कि नून लीग का इस पर क्या रिएक्शन आया। पाकिस्तान की जो तर्जुमानी कर रही हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा वज़ीर इत्तलात, वो कहती हैं इस शख्स के बारे में, वो कहती हैं कि जो तस्नीम हैदर नामी शख्स है इसका नून लीग के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ना ये बंदा नून लीग का तर्जुमान था, ना कभी है, ना कभी होगा। वो कह रही हैं कि खुद को ज़बरदस्ती तर्जुमान जाहिर करने की कोशिश कर रहा है, उसको कोशिश नहीं करनी चाहिए। तस्नीम के साथ जो शख्स मौजूद है वीडियो में नज़र आ रहा है, वो PTI का ऑर्गेनाइज़र है लंदन का, वो तमाम तर मामला PTI के वहाँ पर देखता है, इसलिए वो शख्स जो है वो मुतनाज़ शख्स है जो तस्नीम हैदर के साथ वीडियो में सबको दिखाई दे रहा है। वो कह रही है कि अगर तस्नीम हैदर के पास सबूत मौजूद हैं जो वो इल्ज़ामात आयद कर रहा है, तो उसको वो सबूत जो है वो अदालत में पेश करने चाहिए। जो JIT बनाई गई है अरशद शरीफ के मामले के ऊपर, उसके सामने पेश होकर कानूनी तौर पर उसको ये मामला डील करना चाहिए। ये शख्स जालसाजी का सहारा ले रहा है, ये शख्स झूठ का सहारा ले रहा है, ये फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहा है और जो अरशद शरीफ के जो असल कातिल हैं जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल किया, उससे तवज्जो हटाने का ये पूरा प्लान है और उसके तहत ये शख्स अचानक मंजर यहाँ पर आ गया। ये नून लीग पाकिस्तान की जानिब से जो है मौक़िफ़ सामने आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ लंदन में क्या चल रहा है। वहाँ पर जो ओहदेदार हैं नून लीग के, जो करता धरता हैं, वो कह रहे हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं ज़ुबैर गुल साहब की। नून लीग के बहुत ही इंपॉर्टेंट कारकुन है, वहाँ पर वो अहम जिम्मेदारी उनके पास हैं। वो कहते हैं कि मैं लंदन की जो अदालत है वहाँ पर आज उनके मुताबिक वो जाएंगे और इस शख्स के खिलाफ जाकर कानूनी तौर पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। नून लीग के नासिर भट्ट साहब का भी एक इंटरव्यू सामने आया है और वो अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि ये शख्स मुकम्मल तौर पर झूठ बोल रहा है, झूठ का सहारा ले रहा है। ये एक दिन के लिए अंदर आया था मियाँ साहब से मुलाकात करने के लिए, उस दिन ईद का दिन था और ईद की नमाज थी, तो हमने इनको कहा कि आप अंदर आ जाएं, आप ईद की नमाज अगर पढ़ना चाहते हैं मियाँ साहब के साथ तो आप पढ़ लें, और उसी दिन ये वीडियो बनाएगी और उनकी इसके अलावा कोई और मुलाकात नवाज शरीफ साहब से नहीं हुई। लेकिन मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर अभी देने जा रहा हूँ कि इस शख्स की मुलाकातें पहले भी मुमकिन तौर पर हो चुकी हैं। किस तरह हो चुकी हैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब उन्होंने भी कहा कि हम इस शख्स के खिलाफ जो है वो सबूत इससे लेंगे और इसको हम कोर्ट में लेकर जाएंगे और वहाँ पर इसको जवाब देना होगा जो इसने हम पर एलिगेशंस आयद किए हैं। ये हो गया नून लीग लंदन का मौक़िफ़। इसके ऊपर उन्होंने बड़े बढ़ चढ़ कर कहा कि हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, इस शख्स के इल्ज़ामात को ये बिल्कुल जो है गलत बयानी से काम ले रहा है। नाज़रीन, अब बात करते हैं तस्वीरों के हवाले से जो इस वक्त मंजर आम पर बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रही हैं और लोग मुख्तलिफ कमेंट सेक्शन में उसको पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो PTI का है, कोई कह रहा है नहीं ये PTI का नहीं है, ये नून लीग का है, कोई कह रहा है काफ लीग का है, कोई कह रहा है नहीं ये कुछ और ही है, ये सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। अच्छा, अब हम तस्वीरों की बात करते हैं जो मेनली इस वक्त सामने आ रही हैं। जैसे कि शख्स ने खुद बताया कि मैं पिछले 5 साल से
नून लीग के लिए तर्जुमानी कर रहा हूँ। फिर इसने कहा कि नहीं, मैं पिछले 20 साल से जो है पाकिस्तान से भी खिदमत अपनी अंजाम दे रहा हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। अब इतनी बड़ी वो बात कर रहा है, इतनी बड़ी वो चीज़ें सबूत के साथ सामने रखकर बात करना चाह रहा है और कह रहा है कि मैं बहुत जल्द नाम भी बताऊंगा कि कौन कौन उस मीटिंग में शामिल था जिसमें नवाज शरीफ ने ये पूरा मंसूबा बनाया। अच्छा, हम पहले बात कर लेते हैं कि इसने जो अपनी एक हाथ मिलाने की तस्वीर और वीडियो इसकी जो मंजर यहाँ पर हमने देखी जिसमें वो मियाँ साहब से हाथ मिला रहा है, इसकी बात करते हैं। नाजरीन, ये जो नासिर भट्ट साहब हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ईद के दिन ये शख्स घर के अंदर आया और इसने आकर ईद की नमाज पढ़ी और उस वक्त ये उसने हाथ मिला लिया। इसके अलावा इसने कोई मुलाकात नहीं की। अब अगर तो ये शख्स पीटीआई का सपोर्टर था, अगर ये शख्स जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता है, क्योंकि अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान से इस पर जो है इसके खिलाफ काफ़ी एफआईआर दर्ज हैं और ये मतलूब है, पुलिस को यहाँ से भागा हुआ है। तो अगर इतना क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता था तो आपने उसको मियाँ साहब के पास जाने क्यों दिया? आप उसने किस तरह से जांच पड़ताल के बगैर आपने उनको अंदर घुसा लिया और आपने कहा जी पीटीआई का सपोर्टर नहीं है, कोई अगर ऐसे नून लीग का सपोर्टर है तो उसको अंदर बुला लेते हैं। आपने बिना तफ्तीश के ऐसे क्रिमिनल शख्स को अंदर बुलाया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक और तस्वीर इस वक्त मंजर यहाँ पर आ चुकी है जिसमें आबिद शेर अली मौजूद हैं, नासिर भट्ट साहब मौजूद हैं और तीसरा शख्स ये मौजूद है तस्नीम हैदर। अगर आपकी स्क्रीन पर आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी, इसमें आपको वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा होगा कि ये शख्स काफ़ी करीब लग रहा है, इसके मरासिम बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी के मरासिम इतने अच्छे होते हैं तो वो इतना क्लोज बड़े लोगों के साथ उठता बैठता है और करीबी उसके जो है वो मरासिम होते हैं। और इस तस्वीर में वाज़ेह नज़र आ रहा है कि कोई आम शख्स नहीं है, तो बाहर से अंदर आकर जो है वो खड़ा हो गया और वो खुद से हाथ से इशारे कर रहा है कि आप प्लीज़ आप बाहर निकलें। ठीक है, तो ये तस्वीर जो है बहुत बड़ा सबूत है। वैसे तो अब यहाँ पे डीप फेक की भी बातें चल रही हैं कि झूठी सच्ची वीडियो है, वो तो हमने देख लिया, उसका मजाक पाकिस्तान में किस तरह से बनाया जा रहा है। तीसरी नाज़रीन अहम चीज़ ये कि इसकी तस्वीरें इस वक्त पीटीआई के लोगों के साथ भी गर्दिश कर रही हैं। एक तस्वीर है जिसमें जुल्फी बुखारी के साथ ये शख्स दिखाई दे रहा है, तस्नीम हैदर, और हाथ मिला रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस तस्वीर के मुताबिक तो ये नज़र आ रहा है कि ये कोई शादी की तकरीब हो रही है जहां पर बहुत से लोग आते हैं शादी की तकरीब में और बहुत से बड़े लोगों से वो कोशिश करते हैं हाथ मिला लें, तस्वीर खिंचवा लें, मिल लें उनसे। इससे आप ये नहीं कह सकते कि इसका कोई बड़ा करीबी ताल्लुक है। लेकिन हाँ, कुछ तस्वीरें ऐसी और भी हैं जिससे ये बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं कि शायद इसके पीटीआई के साथ भी ताल्लुकात थे या हैं। ये चीज़ अब इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए या करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ नाज़रीन वो ये कि ये शख्स क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता है, ये शख्स झूठा है, फ्रेब है, फ्रॉड कर रहा है और ड्रामा कर रहा है। लेकिन मरियम साहिबा ने कहा कि इसको सबूत पेश करने होंगे जेआईटी के सामने। अब उस जेआईटी जो अरशद शरीफ के लिए बनाई गई थी, उस जेआईटी को अरशद शरीफ की फैमिली मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुकी है। अरशद शरीफ की जो वालिदा हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी हैं और अदालत से ये दरख्वास्त कर चुकी हैं कि इसके ऊपर जो जज साहब हैं, जो चीफ जस्टिस साहब हैं, वो इसके ऊपर सू मोटो लें और इस केस को जो है वो मंतकी अंजाम तक फ्री एंड फेयरली पहुंचाएं। इसके अलावा हमने देखा कि अरशद शरीफ साहब की जो एहलिया हैं जवेरिया सिद्दीक, उन्होंने इस पर एक ख़त लिखा भी रिसेंटली 2-4 दिन पहले और उन्होंने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से मुखातिब होकर बात की और कहा कि आप इस पर हमें इंसाफ फराहम करें। हम चाहते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन है वो उसमें रोल प्ले करे और इस मामले की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको यकीनी बनाए और जो अरशद शरीफ के कातिल हैं उनको मंतकी अंजाम तक, उनको कैफरे किरदार तक लेकर जाया जाए। अच्छा, इस हवाले से फवाद चौधरी साहब का भी रात ट्वीट मैंने देखा, वो ये कह रहे थे कि इतना झूठा, इतना क्रिमिनल शख्स ये इल्ज़ामात लगा रहा है और आप ठीक है, आप सच कह रहे हैं कि बड़ा ही इसका रिकॉर्ड ख़राब होगा, तो ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया जाता है गलत काम करवाने के लिए। तो उन्होंने इस बंदे का इंतखाब ठीक किया था नून लीग ने गलत काम करवाने के लिए, लेकिन वो उनके गले पड़ गया, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेनकाब होने जा रही हैं। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन ये कि नून लीग के कुछ लोग, कुछ ओहदेदार जो ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये बंदा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बंदा फालतू सा बंदा है, इसके बयानात जो हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, लेकिन अंदर से इस वक्त नून लीग के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी है इस शख्स को लेकर। क्योंकि नाज़रीन ये शख्स जो है लंदन की पुलिस को बयान हल्फी दे रहा है, ये शख्स लंदन पुलिस से प्रोटेक्शन मांग रहा है और इसके साथ साथ अब हमारी जो अदलिया है पाकिस्तान की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मेरे ख्याल से उनको इस मामले में इंटरवीन कर लेना चाहिए। क्योंकि एक शख्स अगर इतनी बड़ी बात कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया के सामने आकर बात कर रहा है, तो यकीनी तौर पर इस पर बहुत ज़्यादा सवालात पैदा होंगे और हमारे जो इदारे हैं उनको ये चीज़ यकीनी बनानी होगी अगर इस शख्स के पास कोई सबूत हैं तो इसको फौरी तौर पर ये सबूत आकर पेश करने चाहिए और इस मैटर को इंटरनली सॉल्व कर लेना चाहिए और जो भी हक़ाइक़ हैं वो आवाम के सामने आने चाहिए। मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ नाज़रीन
कि ये शख्स अगर झूठ बोल रहा है, फ्रेब कर रहा है, अचानक इंजेक्ट किया गया है किसी पार्टी की जानिब से, इसको पैसे दिए गए हैं, या ये शख्स अगर वाकई में सच्चा है, तो दोनों तरह से इन बोथ केसेस ही इज़ गोना मेक प्रॉब्लम फॉर PMLN। क्योंकि अगर तो ये पूरा प्री प्लान कह सकता है एक प्रोपोगेंडा है, तो उसके पीछे पूरी एक प्लानिंग होगी और इस प्लानिंग के तहत मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने जा रही है। ये मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग है। और दूसरी चीज़ नाज़रीन ये कि अगर ये बंदा सच बोल रहा है और हक़ाइक़ पर मबनी तमाम तफसीलात फराहम कर रहा है, तब भी नून लीग के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी होने जा रही है। और आप लोगों को मालूम है कि चंद दिन बाद ही जो आर्मी चीफ का तकर्रुर है वो होने जा रहा है, नए आर्मी चीफ का, और इस शख्स ने नाम लिया है कि उससे पहले बहुत सारी चीज़ें और भी मैं मंजर यहाँ पर लेकर आऊँगा, जिसमें गालिबन कुछ नाम वो बताना चाहता है कि उस मीटिंग के अंदर और कौन कौन से लोग शामिल थे। और वो ये बात कर रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा सबूतों के साथ आप लोगों से बात करूंगा। यकीनी तौर पर अगर इसने इस बात का आगाज़ किया है तो इसके पास फर्दर प्लान भी होगा कि इसने किस तरह से डील करना है इस तमाम तरह मामले से, और काउंटर प्लान्स इसने मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिए होंगे। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब भी 26 की कॉल दे चुके हैं रावलपिंडी की, और 26 को वो रावलपिंडी पहुंचने के बाद कौन सा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। और इस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड है, मुतमईन है, और क्या उनको श्योरिटी है, क्या वो किस तरह से अपने कार्ड्स खेल रहे हैं, ये आने वाले 2-4 रोज़ में सामने आने जा रहा है। कोशिश करेंगे नाज़रीन इस केस के हवाले से आप लोगों को अपडेट रखा जाए। ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।